नमस्कार, नीमच आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेश। नीमच जिले के मनासा में नकली खाद का ट्रक पकड़ाने के बाद प्रशासन एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। जिले में एक ही दिन में जिले की प्राइवेट 90 खाद की दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया, जहां पर जाकर खाद की गुणवत्ता से लगाकर तय मूल्य पर किसानों को खाद बेचा जा रहा कि नहीं बेचा जा रहा, साथ ही साथ खाद की दुकान पर स्टॉक कितना उपलब्ध है, इसको लेकर जांच करी गई। अपर कलेक्टर नेहा मीणा खुद अधिकारियों के साथ में मौके पर निरीक्षण करने पहुंची। गुप्त सूचना मिली थी कि मंडी के सामने सूरज कुमार, प्रदीप कुमार लसोर जो खाद्य व्यापारी है, उनके यहां पर अनियमितताओं की शिकायत मिली थी, जिस पर अपर कलेक्टर नेहा मीणा वहां मौके पर पहुंची। स्टॉक से भी ज्यादा खाद्य पाया गया, जिस पर लगभग अपर कलेक्टर नेहा मीणा का कहना है कि एक साथ जिले की 90 दुकानों को तहसीलदारों को निर्देशित कर निरीक्षण करवाया गया, जिसमें से 4 दुकानों की रिपोर्ट आई है, जिसमें मनासा में 2 दुकानें हैं, सिंगोली में 1 है और नीमच में 1 दुकान है, जिनको नोटिस जारी किया गया है और आगामी दिनों में लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। वहीं शाम तक बाकी शेष दुकानों की निरीक्षण रिपोर्ट भी आएगी, जिसके बाद जहां अनियमितता पाई जाती है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि किसानों को खाद के लिए कालाबाजारी नहीं हो, इसको लेकर प्रशासन एक्शन मोड में दिखाई जा रहा है। साथ साथ खाद की गुणवत्ता को लेकर जो खाद है कंपनी का बताकर बेचा जा रहा है, उसमें 20 किसानों की सूची बनाई है। उन किसानों को बुलाकर उनसे पूछा जाएगा, प्रशासन के बयान लेगा, उन्हें तय मूल्य के अनुसार खाद मिला कि नहीं मिला। वही अपर कलेक्टर नेहा मीणा का कहना है कि हर खाद दुकान पर तय रेट मूल्य लगाना बहुत आवश्यक है, ताकि हर किसान को पता चले कि उन्हें किस रेट पर खाद उपलब्ध होना चाहिए। देखिए, इसमें यह है कि अभी खाद्य वितरण का कार्य चल रहा है एंड इसमें हमें ना कुछ इनफॉर्मली कुछ सूत्रों के माध्यम से पता चला था कि जो प्राइवेट रिटेलर्स होते हैं, जो ज़िले में 90 हैं, उनके द्वारा कहीं कहीं जगह पे, मतलब सब जगह की बात नहीं कर रही हूँ, कहीं कहीं जगह पे ऐसा है कि जितना पीओएस में स्टॉक उनके द्वारा दिखाया जा रहा है और भौतिक तौर पे जो है उसमें डिस्क्रिपेंसी रिपोर्टेड है। यदि पीओएस मशीन का एक सिस्टम होता है, उसमें जितना स्टॉक होता है उतना ही स्टॉक अगर कोई इंस्पेक्शन पे जाता है तो वहाँ पाया जाना चाहिए। यदि अतिरिक्त मिलता है तो भी गलत है, और अगर कम मिलता है तो भी यानी कि उनके द्वारा गलत रिपोर्ट किया जा रहा है और काले में बेचा जा रहा है या गलत तरीके से उसको सप्लाई किया जा रहा है। तो इस विषय में कल एक समस्त पूरे दिन के अंदर 90 के 90 का हमारे द्वारा इंस्पेक्शन करवाया गया था नायब तहसीलदार और तहसीलदार के द्वारा, और 1-2 दुकानों पर मैं स्वयं भी गई थी देखने के लिए कि किस प्रकार की सिचुएशन है। तो जहाँ जहाँ पे डिस्क्रिपेंसी पाई गई है, अभी तक हमारे पास 5-6 जगह की रिपोर्ट आई है जहाँ पे डिस्क्रिपेंसी पाई गई है, तो उनको आज हम कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर रहे हैं। बाकी सभी तहसीलदारों के अभी नोटिस प्रतिवेदन अभी हमें पूरी तरह से प्राप्त नहीं हुए हैं। जैसे जैसे प्राप्त होते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग आगे में कार्रवाई करते रहेंगे। मनासा के जैसे 2 हैं, सिंगोली का अभी तक 1 रिपोर्टेड है, नीमच का 1 रिपोर्टेड है एंड ये मैं आपको बस बता रही हूँ कि अभी तक वर्तमान में 4 से 5 रिपोर्टेड है। रेस्ट में अभी प्रतिवेदन पेंडिंग है, समस्त आने हैं, तो शाम तक हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन कंपाइल हो जाएगी। जितनों में हो चुका है उन सबको हम लोग लाइसेंस निरस्ती के लिए उनको नोटिस जारी करेंगे। मंडी गेट के सामने जहाँ पर सूरजमल दुकान है, वहाँ पर अधिक स्टॉक भी पाया गया, उस पर किस प्रकार की कार्रवाई? मैंने आपको जैसा बताया है कि एक बार पूरी जब रिपोर्ट बन जाएगी उसके आधार पर उनको नोटिस जारी करेंगे। वहाँ तो मैं स्वयं भी गई थी देखने के लिए। एंड इसके अतिरिक्त ये बात भी होती है कि कई बार ये लोग इस तरह की चीज़ करते हैं कि जैसे जो निर्धारित दरें होती हैं, बहुत सारे नियम होते हैं, उनको एक तो जो दर होती है उसका चस्पा करना होता है ताकि किसानों को भी पता रहे कि उसी दर पे बेचना है। अगर 266 रुपये का यूरिया या 266.5 का अगर यूरिया बिकना है और उसके बदले में अगर वो 450 करता है तो ये तो बिल्कुल FIR का प्रकरण बन जाता है। तो इसलिए उनको रेट प्रदर्शित करनी होती है और लाइसेंस प्रदर्शित करना होता है। इसके अतिरिक्त स्टॉक वगैरह का प्रदर्शन भी किया जाना होता है। अब इसमें यह है कि वहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि हमें इम्पोर्टेड के नाम पे वो लोग कहीं सारा स्टॉक रखते हैं, तो उसका भी हम लोगों ने सैंपल लेके लैब में भिजवाया है कि कहीं ऐसा ना हो कि इम्पोर्टेड के नाम से वो लोग ज़्यादा रिपोर्ट ले रहे हो, चार्ज कर रहे हो किसानों को। और वहाँ पे 20 किसानों का मैंने एक रैंडमली लिस्ट निकलवाई है, तो उनको आज हम लोग सबको कॉल करवा के पूछवाएंगे कि उनको कितने दाम में बेचा गया था।